सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, दो कण हैं जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान स्मॉल m एवं चाल v है, d दूरी पर है, समांतर रेखाओं के अनुदिश विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं। दर्शाइए कि इस द्विकर्ण निकाय का सदिश कोणीय संवेग समान रहता है, चाहे हम जिस बिंदु के प्रति कोणीय संवेग लें। एक बार इस क्वेश्चन को समझ लेंगे कि यहाँ पर हमारे को दो पार्टिकल्स दे रखे हैं, दो कण दे रखे हैं, जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान स्मॉल m है, दोनों की चाल समान है और दोनों समांतर रेखाओं के अनुदिश चलते हैं। दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी स्मॉल d है। हमारे को ये बता रखा है कि दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रहे हैं और ये जो हमारे को ये पूछा है कि कोणीय संवेग है वो आप चाहे कोई से भी बिंदु के रेस्पेक्ट फाइंड आउट कर लें, उसकी वैल्यू है वो नियत रहती है, समान रहती है, वो चेंज नहीं होता। तो ये हमें प्रूफ करना है। इसके लिए हम यहाँ पर एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेंगे। जैसे ये हमारे पास में कार्तीय निर्देश तंत्र है और इसमें ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। हम यहाँ से एक्स एक्सिस से अक्ष दूरी पर, यहाँ से ये इसका मूल बिंदु है, ये हमने एक कण का पथ ले लिया और ये हमने दूसरे कण का पथ ले लिया। दोनों में से किसी एक कण को पहले इस वाले पार्टिकल को इधर v वेग से गतिमान मान लें और दूसरा पार्टिकल है वो इधर v वेग से गति कर रहा है। किसी क्षण विशेष पर जैसे पार्टिकल इस बिंदु पर है, ये इस बिंदु पर है और दोनों समांतर रेखाओं के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें d दे रखी है। यहां से यहां तक की दूरी हम अक्ष कंसीडर कर लेते हैं। अब यहां पर हम पहला पार्टिकल ये है और दूसरा पार्टिकल ये है, तो दोनों पार्टिकल का मूल बिंदु के रेस्पेक्ट कोणीय संवेग फाइंड आउट करेंगे। कोणीय संवेग होता क्या है, कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या है वो आप देखिए। कोणीय संवेग होता है L वेक्टर बराबर R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है। यहां पर दोनों पार्टिकल्स का इस बिंदु O के रेस्पेक्ट कोणीय संवेग क्या होगा वो यहां पर अब देखिए। तो दोनों कणों का मूल बिंदु के सापेक्ष परितः, एक ही वर्ड है, दोनों सेम है, सापेक्ष कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग यहां से देखेंगे L वेक्टर बराबर पहले कण का जो कोणीय संवेग है वो मैं लिख दूं R1 वेक्टर क्रॉस P1 वेक्टर, दूसरे कण का कोणीय संवेग R2 वेक्टर क्रॉस P2 वेक्टर। ये हमारे पास में इनके कोणीय संवेग आ चुके हैं। अब इस डायग्राम की सहायता से हम ये जो पार्टिकल्स हैं, पहला कण है वो यहाँ पर मौजूद है, दूसरा कण यहाँ पर मौजूद है, दोनों का द्रव्यमान सेम है, वो मैं यहाँ से इन सब की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। R1 की जो वैल्यू है वो है अक्ष आई कैप, R1 की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। R1 वेक्टर बराबर आ जाएगा अक्ष आई कैप दिशा में। R2 की जो वैल्यू है दूसरे कण की स्थिति वो है अक्ष प्लस डी आई कैप। एक कण का वेग प्लस में जो वेग है वो है y डायरेक्शन में, दूसरे का है माइनस y डायरेक्शन में। तो एक एक करके मैं यहां पर पुट कर रहा हूं। L वेक्टर बराबर R1 की वैल्यू है वो है हमारे पास में ये वाली अक्ष आई कैप P1 है पहले कण का, इस कण का संवेग, तो संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग, तो द्रव्यमान है m और वेग है y दिशा में, तो v j कैप, ये हमारे पास में इसका वेग है। फिर प्लस में R2 दूसरे कण का स्थिति सदिश जो कि है अक्ष प्लस डी आई कैप, फिर क्रॉस। अब यहां से दूसरे पार्टिकल का जो संवेग है वो देखिए, दूसरे पार्टिकल का जो संवेग है m इंटू वी, बट v की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहां पर माइनस में आएगा, तो माइनस में m इंटू वी जे कैफ,
जे कैप की विपरीत दिशा में है, माइनस में हमने ले लिया है। अब इनका जो क्रॉस मल्टीप्लाई है वो यहां पर हम कर लेंगे। तो एल वेक्टर बराबर यहां से क्या निकल रहा है, अक्स एम वी, इसको मैं लिख देता हूं एम अक्स वी आई क्रॉस जे, यहां से ये आ गया आई कैप क्रॉस जे कैप। फिर यहां से आप देखिए प्लस में हमारे पास में है अक्स प्लस डी एम इंटू वी, और ये है माइनस में आई केफ क्रॉस जे केफ, तो ये है माइनस में आई केप क्रॉस जे केफ। देखिए इसको जब हम सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई आई केप क्रॉस जे केप होता है के केप के इक्वल, तो ये है हमारे पास में एल वेक्टर इक्वल टू एम एक्स वी, ये आ गया है के केप। फिर प्लस में एक्स प्लस डी एम वी आई केप क्रॉस जे केप, ये भी होता है के केप। ये माइनस का साइन यहां पर पड़ा ही है, एच डी चल रहा है नेगेटिव साइन। अब देखिए यहां से के केप दोनों में से कॉमन आ रहा है, एम वी भी दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो यहां से एल वेक्टर इक्वल टू एम वी मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां पर रह गया एक्स, एम वी हमने यहां से भी कॉमन ले लिया, और यहां पर रह गया माइनस में एक्स माइनस में डी, माइनस में एक्स माइनस में डी, और ये आ गया है के कैप। तो माइनस में एक्स और प्लस में एक्स ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहां से माइनस में डी रह गया, तो एल वेक्टर बराबर माइनस में एम वी डी के केप प्राप्त हुआ है। तो देखिए दोस्तों यहां पर हमारे पास में जो कोणीय संवेग है वो स्थिति पर डिपेंड नहीं कर रहा है, द्रव्यमान पर, वेग पर, और दोनों पार्टिकल्स जो समांतर रेखाओं के बीच में की दिशाओं में गति कर रहे हैं, अनुदिश गति कर रहे हैं, उनके बीच की दूरी पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर इन का जो कोणीय संवेग है वो अक्ष पर निर्भर नहीं कर रहा। तो हम बता देंगे कि कण चाहे किसी भी अक्ष के रेस्पेक्ट गति करता हो, उनका कोणीय संवेग है वो स्थिति पर निर्भर नहीं करता। तो मैं यहाँ पर ये वाली लाइन पुट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि देखिए क्या है, कोणीय संवेग का मान, कोणीय संवेग का मान स्थिति अक्ष पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। अतः हम कह देंगे कि अतः चाहे हम कोई सी भी अक्ष लें, कोई भी अक्ष लें या कोई भी बिंदु लें, अक्ष या बिंदु लें, कोणीय संवेग समान रहेगा, कोणीय संवेग नियत रहेगा, कोणीय संवेग समान रहता है, समान रहता है। उस बिंदु के रेस्पेक्ट या उस अक्ष के रेस्पेक्ट जो कोणीय संवेग है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, क्योंकि वो उस बिंदु से उसकी स्थिति पर डिपेंड नहीं करती। हमने मूल बिंदु लिया तो मूल बिंदु से जो स्थिति है अक्ष के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, इसलिए ये जो कोणीय संवेग है वो उस बिंदु के ऊपर डिपेंड नहीं करता जिसके रेस्पेक्ट आप कोणीय संवेग फाइंड आउट कर रहे हैं।